नमस्कार, जय माता दी। बात करते हैं होली अष्टमी की कि होली अष्टमी कब मनानी चाहिए। इस बार थोड़ा सा असमंजस है। होली अष्टमी कि 13 अक्टूबर को मनाई जाए या 14 अक्टूबर को मनाई जाए। होली अष्टमी तो 13 अक्टूबर को ही मनाई जाएगी। कहते हैं होली अष्टमी का जो पर्व होता है वो दिन का पर्व होता है, इसमें रात का कोई पर्व नहीं होता है। इसमें दिन में होली अष्टमी मनाई जाती है। होली अष्टमी वह माताओं बहनों के लिए होता है व्रत जिनके संतान होती है, और जिनके संतान नहीं होती वह भी होली अष्टमी का व्रत रख सकती है। इसलिए होली अष्टमी का व्रत जो होता है संतान के लिए रखा जाता है। माता यह व्रत रखती है और इस व्रत में फिर चंद्रमा को देखकर, इस व्रत में तारों को देख करके व्रत खोला जाता है और कथा दोपहर में की जाती है। इसलिए कथा का आप विवरण करें, कथा आप जरूर करें दिन में, और कथा करके फिर उसके बाद तारों की छाँव में यह व्रत खोल सकते हैं। लेकिन विशेष है कि जिन बहनों के संतान नहीं हो रही है वह भी यह उपाय कर सकती है, वह भी व्रत रख सकती है। संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत बहुत पावरफुल माना गया है, इसलिए आप इस व्रत को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। संतान के लिए व्रत प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, संतान की सुख सुविधा के लिए कर सकते हैं। संतान आपकी पढ़ नहीं रही है, विचलित हो गई है, मन इधर उधर भटक रहा है, संतान को लेकर के बहुत परेशानी रहती है, संतान को लेकर के दिक्कतें रहती है कि संतान गलत ऐप में पड़ जाती है, तो यह व्रत बहुत लाभदायक रहेगा। इस व्रत में पूजा पाठ करना, इस व्रत में व्रत को माँ की कथा करके होली अष्टमी की, और फिर व्रत खोले और बच्चों का नाम ले करके उनके नाम से पूजा पाठ करें। बच्चों में बहुत प्रभाव पड़ेगा, लाभ मिलेगा। और जिनके संतान नहीं है उनके लिए भी बहुत महत्व रखता है। वह भी एक तरीके से व्रत रखे कि मैं संतान उत्पत्ति के लिए आपसे प्रार्थना कर रही हूँ होली अष्टमी, माता होली अष्टमी, और वह व्रत करेंगी तो उनको भी लाभ प्राप्त होगा। कहते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए होली अष्टमी माँ का सबसे महत्व भूमिका होती है। इस दिन व्रत रखने से बहुत लाभ प्राप्त होगा, उन्नति होगी, यश कीर्ति प्राप्त होगी, संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, संतान होगी, आपको ऐसा योग बनता है। इसलिए आप पूजा पाठ करें। नमस्कार, जय माता दी।